क्या दोस्तों आप भी अपने YouTube चैनल को ग्रो कराना चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो कि आपका YouTube चैनल उन बुलंदियों को छुए जहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हो और इसके साथ साथ अपनी एक ब्रांड वैल्यू बना सकते हो। बिकॉज दोस्तों अक्सर ब्रांड वैल्यूज़ ही टिकती हैं मार्केट में। अगर फ़ोन यूज़ करता हूँ, भले मैं ओप्पो का खरीदूँ चाहे जिसका भी खरीदूँ, लेकिन मेरी और हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है कि एप्पल का फ़ोन तो आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड वैल्यू रिलेटेड है और ब्रांड बहुत मायने रखता है। तो खुद को एक ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको दो फॉर्मूलेस के बारे में, PPP, TT और QQ के बारे में, ताकि इन फार्मूलाज को यूज़ करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल कामयाबी की तैयारी में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर लेना और पूरा वीडियो देखना, नहीं तो पता चला आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली समझ में नहीं आएंगी और आप इन फार्मूलाज को लगा नहीं पाओगे तो आप अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाओगे। अभी करते क्या है कि सिंपल सी चीज़, अब इन फार्मूलाज को हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूलाज किस तरीके से वर्क करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम लोग PPP के बारे में। PPP में पहला P आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल। अभी प्रोफेशनल से हमें क्या समझ में आता है? प्रोफेशनल से लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा सेटअप, बहुत बड़ा माइक, बहुत बड़ा कैमरा, बहुत बड़ा ये होना चाहिए। नहीं, प्रोफेशनल का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं, जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं, जो चीज़ें हम दे रहे हैं, वो प्रोफेशनली कितना लोगों तक एडमायरेबल हो रहा है। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आपकी नॉलेज किस तरीके से सामने वाले के ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है। अब यूँ तो यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए आपको प्रोफेशनल बनने के लिए आपको कुछ स्किल्स को अपने डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ तो ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल है जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब इसको डेवलप तो एक दिन में हुआ नहीं होगा, टाइम लगा होगा, थोड़ा टाइम लगा होगा, बार बार ट्रायल एंड एरर कैमरे के साथ बात करने करते ये मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप भी पहुँच सकते हो दोस्तों, आपको भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस आपको रोज़ कंटिन्यूटी में आपको चीज़ें करती रहनी है जिससे आप बन जाओगे, अपने टॉपिक से रिलेटेड रहो, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। दूसरा P जिसको हम लोग बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं होगा तो आप टिक नहीं सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज यूट्यूब चैनल बनाया या कोई भी ज़िंदगी में आप कर रहे हो, ये यूट्यूब चैनल की ही बात नहीं है। आप आज यूट्यूब चैनल बनाया और 2-3 वीडियोस डाले और सोचा कि रातों रात मेरे सारे फॉलोअर्स आ जाए और मेरे वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो जाए। अब ऐसा तो कंपलसरी नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो होता है कि 100 में एक कोई तुक्का लग जाता है, बट अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपका भी ऐसा हो जी। तो आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। बिकॉज जिन भी यूट्यूबर्स को आप देखते हो, या मैं भी आज काम कर रहा हूँ, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आज आपको यूट्यूब के ट्रिक्स एंड टिप्स एंड सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो मुझे भी टाइम लगा है क्योंकि मैंने बाकी यूट्यूब चैनल पर अपने काम किया है और सो ऑन, धीरे धीरे ग्रो करते करते मैंने भी सीखा है। तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा भाई, पेशेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। थर्ड P के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका नाम होता है पैशन। अभी पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सपोज़ करो आपने किसी एक यूट्यूबर को देखा और आपकी नॉलेज है ही नहीं उस फील्ड में, ठीक है? क्योंकि हर इंसान को ये लगता है कि भाई इस चीज़ में तो मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है ही, तो मैं तो कर ही सकता हूँ। बट पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा एक पैशन है कि मैं लोगों को सिखाता हूँ। बियॉन्ड दिस मैं एक टीचर हूँ पहले से, मैंने कई सेक्टर्स में टीचिंग की जॉब की है। उसके अलावा मैंने खुद का टीचिंग एक्सपीरियंस लोगों को दिया है। तो ये सिखाने वाला जो चीज़ है ना, ये मेरे अंदर मतलब काफ़ी लंबे टाइम से पनप रहा था और ये प्रैक्टिस के साथ मेरी ये सारी चीज़ें बन गई। तो आपके अंदर पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी नीश आप डिसाइड करो, जो भी कैटेगरी आप डिसाइड करो, स्टिक टू दैट और उसके हिसाब से अपनी चीज़ें करते रहो। अगर आपको पैशन नहीं होगा तो कुछ चीज़ें होंगी ऐसी कि आप शुरुआती दौर में 10-15 वीडियो बनाओगे, 3 वीडियो बनाओगे, 20 वीडियो बनाओगे, 50 वीडियो बनाओगे, उसके बाद आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे। क्योंकि यूट्यूब पे इंस्टेंट ग्रो नहीं मिलता है एजुकेशनल चैनल्स को, ठीक है? बाकी अब कुछ अगर ऐसे टॉपिक से रिलेटेड कुछ लोग करते हैं जिसको बोलते हैं फेकिज्म, फेक न्यूज़, फेक ये फेक वो, उनकी बात अलग है, बट उसमें भी चांसेस नहीं होते हैं। सो इसलिए आपको पैशन रखना तो बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करेंगे TT और QQ के बारे में। पहला T जो है वो है टाइटल। आपके चैनल पे जो आपने वीडियो अपलोड किया है उसका टाइटल 1 नंबर होना चाहिए। अभी टाइटल आप कैसे रखोगे?
टाइटल रखने का सिंपल सा तरीका होता है, दो तरीके के वीडियोस होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टाइम वीडियोस, एक होता है लॉन्ग टाइम वीडियोस। शॉर्ट टाइम वीडियोस का मतलब का बात ये है कि जैसे आज की डेट में कोरोना वायरस पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, बट ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय होता जाएगा, 10 साल 20 साल 50 साल, ये धीरे धीरे इसकी रिटेंशन गिरती जाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसा न्यूज़ हो, कुछ भी हो, डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारे देश में, तो आज की डेट पे इंटरनेट पे उतने ज़्यादा सर्चेस नहीं है डिमोनेटाइजेशन के जितने उस समय रहे होंगे। तो एक तो हो गया ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड, दूसरा होता है लॉन्ग टाइम वीडियोस। लॉन्ग टाइम वीडियोस से मतलब है कि जिसमें आप कुछ सिखा रहे हो या ऐसी कुछ चीज़ें जो एवरग्रीन है, जो कि कभी भी मतलब समय के साथ ख़त्म नहीं होंगी। अगर मैं आपको सिखाता हूँ कि डोसा कैसे बनाते हैं, तो डोसा आज से 100 साल पहले भी बन रहा था और आज भी बन रहा है। तो हर कोई डोसा खाना चाहता है और डोसा बनाना सीखना चाहता है। तो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी डोसा की रिक्वायरमेंट रहेगी इंटरनेट से। तो एवरग्रीन वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा और टाइटल लिखते समय आपको बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टाइटल सर्चेबल होना चाहिए। सर्चेबल से मतलब क्या होता है? सर्चेबल का मतलब अगर मुझे सीखना है कि डोसा कैसे बनाएं, या मुझे सीखना है कि हाउ टू ग्रो योर सेल्फ, या मुझे सीखना है कि हाउ टू डेवलप माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो ये जो हाउ टू होता है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इससे आप सर्च में आते हो। तो सर्चेबल कंटेंट रखो, टाइटल रखो, चीज़ें होंगी। दूसरा टी के बारे में हम लोग बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है और बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि आप वीडियोज़ बनाने में इतना टाइम देते हो, आपको थंबनेल, जी दूसरा टी है थंबनेल। आपको थंबनेल बनाने पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज बुक जो होती है ना, बुक के कंटेंट से नहीं बिकती है, बुक के कवर से बिकती है। और उस पर जो लिखा होता है पहले इंसान उसको पढ़ता है, उसके बाद उसके अंदर की चीज़ों को पढ़ना चाहता है। तो इसी तरीके से यूट्यूब पे जो हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं उसका थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब सामने लोगों के आता है तो वो अगर थंबनेल में उतना कैची नहीं होगा, उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो वो उसको क्लिक नहीं करेगा। और क्लिक नहीं करेगा तो हमारा CTR नहीं बढ़ेगा, और CTR नहीं बढ़ेगा तो इंप्रेशन आने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपकी वीडियोस कोई नहीं देखने वाला। तो इसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थंबनेल पे भी उतना ही काम करो जितना आप वीडियोस पे काम करते हो, और थंबनेल को अपडेट करते हो। अपडेट करने का मतलब ये है कि आप अपने पुराने वीडियोस को देखो और उसमें देखो कि क्या मेरा CTR है, क्या क्योंकि CTR मतलब थंबनेल अच्छा नहीं है तो मतलब CTR सही नहीं है आपका। तो आपको थंबनेल को देखना पड़ेगा और उसको समय समय पे अपडेट करता रहना पड़ेगा, जो मैं खुद भी करता हूँ अपने वीडियोज़ के साथ। तो अब आते हैं हमारे डबल Q के बारे में। पहला Q है क्वालिटी। क्वालिटी से मतलब क्या है? आपकी क्वालिटी एक नंबर होनी चाहिए। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप DSLR लगा लो, आप रिंग लाइट्स लगा लो, आप सॉफ्ट बॉक्स लगा लो, आप की लाइट लगा लो, इससे मतलब नहीं होता है। आप महंगा माइक खरीद लो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब बस इतना है कि आपको क्वालिटी में डिफरेंसेस अपने नहीं लेके आने। मतलब आपने जितना एफर्ट पहले वीडियो पे दिया, क्योंकि पहला वीडियो बनाते समय हर कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट देता है अगर उसने ट्रेनिंग ली है और उसकी डेवलपमेंट है कुछ, तो आपको क्वालिटी को हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों से आप अपने वीडियोज़ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, अपने कम्युनिकेशन में, अपने टॉपिक में, अपने रिसर्च में, हर चीज़ों में। लास्ट Q बहुत ज़रूरी है, जो कि निगलेक्ट कर देते हैं 90% यूट्यूबर्स, और इस बात को समझ नहीं पाते कि ये जो नए यूट्यूबर्स आते हैं कुछ और ये ग्रो कर जाते हैं साल, 1.5 साल, 6 महीने में, ये क्यों कर पाते हैं? सबसे बड़ा रीज़न होता है, एक तो इनके पास पेशेंस होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा क्वांटिटी। जी हाँ, लास्ट Q का मतलब है क्वांटिटी। क्वांटिटी प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, जैसे मोमोज बिकते हैं आज के डेट में। अभी पहले क्या होता था कि पहले इंडिया में किसी से पूछा जाए कि क्या करने चलते हैं, चिल फॉर देयर, तो कहते थे जूझ चपाटी चलते हैं, यहाँ चलते हैं और गोलगप्पा खाते हैं। गोलगप्पा, पानी पूरी वॉज द वन ऑफ द थिंग जो कि सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे बाहर जाके खाने के लिए, हमारा स्ट्रीट फूड में। नाउ डेज किसी से भी पूछो तो वो बोलेगा मोमोज कैटेगरी में, मतलब इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा हो गई है। क्यों? मोमोज अच्छे होते हैं इसलिए नहीं बिकते हैं। मोमोज इसलिए बिकते हैं क्योंकि जो फॉर्मूला होता है डिमांड एंड सप्लाई का, इसका रिवाइस वर्सा होता है सप्लाई एंड डिमांड। मतलब कि मोमोज की सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई थी, आपको हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे पे दिखने लगा था। इसकी वजह से जब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ब्रांडिंग होने लगी, तो ऑब्वियस सी बात है लोग मोमो खाने लगे और फिर वो एक तरीके से हैबिट बन गया। इसी तरीके से आपको अपने YouTube चैनल पे अपने वीडियोस की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। देखो ऐसे कौन से यूट्यूबर्स हैं जो आपके रिलेवेंट टॉपिक से बनाते हैं और वो कितने वीडियोस एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं। आपको उनसे ज़्यादा वीडियोस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और उस चीज़ को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा फॉर ए लॉन्ग टाइम।
उसी से आपके सर्चेस ज़्यादा होंगे। आप देखते हो ना आपके वीडियोस में इंप्रेशन आता है पूरा चैनल का, तो भाई जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा वीडियोस अपलोड करोगे उतना ज़्यादा इंप्रेशन आएगा, उतना ज़्यादा इंप्रेशन फिर थंबनेल अच्छा होगा तो उतना ज़्यादा CTR, अब उतना अच्छा CTR तो आपके वीडियोस पे लोग भी ज़्यादा आएंगे। तो इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो, क्वांटिटी प्रोड्यूस करो ताकि आपके पास चीज़ें हों। अब क्वांटिटी आप तभी प्रोड्यूस कर पाओगे जब तक आपके अंदर प्रोफेशनल नहीं होगे, पैशन नहीं होगा, और इसके साथ साथ जब आप अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहोगे तो आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पेशेंस भी बहुत रखना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो। इन फार्मूलाज को लगा के आप अपने चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो आने वाले टाइम में। अभी इतने टॉपिक सुनने के लिए मेरे धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में मैं और चीज़ें लेके आऊँगा जिसमें आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और इसी तरीके से आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद।